नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने सपोर्ट दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड आज का यहाँ देखते हैं, जस्टिस। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ swords। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ pentacles and the fourth card of the day is Knight of Cups। ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, आज जो ये सारे कार्ड्स आए हैं, इन चारों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है। पहली बात तो यहाँ एक बहुत ही गहरी कहानी कहीं ना कहीं ये चारों कार्ड सुना रहे हैं। ये कहानी किसी के गिरने की नहीं, बल्कि सत्य के सामने झूठ की ताकत ख़त्म होने की कहानी है। ऐसा लग रहा है कि जिसने भी आपके खिलाफ गलत इरादे से कदम बढ़ाए थे, आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट, उसकी अपनी ही ऊर्जा अब उसी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो रही हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। और सबसे पहले जस्टिस का आना कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए, इस कार्ड में तलवार भी है और तराजू भी है। इसका मतलब है कि अब फैसला सिर्फ इमोशंस से नहीं होगा, बल्कि ट्रुथ, बैलेंस और कर्मा के आधार पर होगा। अगर आपके विरोधियों ने कभी चालाकी, झूठ, मैनिपुलेशन या अनफेयर गेम, ये सारा जो गंदा खेल इन्होंने खेला था पास्ट में, और अभी भी यही खेल ये खेल रहे हैं, तो अब वही खेल उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये ऐसा समय है जब उन्हें महसूस होने लगेगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और यही वो तीर है जो कमान से छूट चुका है और अब उसे वापस बुलाया नहीं जा सकता।
उनकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये होगी दोस्तों कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने कदम उठाया था आपके अगेंस्ट और आगे बढ़ाया था ये कदम, वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगेगा अब। और उन्हें समझ आएगा कि कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे और अब उनका जो असर है वो रोकना आसान नहीं है, इनफैक्ट नामुमकिन है। आपको इस कार्ड की एक और खूबसूरत सीख समझनी चाहिए। जस्टिस कभी बदला नहीं लेता, जस्टिस सिर्फ बैलेंस वापस लाता है। इसीलिए अगर आपने सच्चाई का साथ दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स कई बार देर से जवाब देता है, लेकिन जब देता है तो जवाब बहुत साफ होता है। तो जो भी आपके जीवन में इम्बैलेंस हो रखा था कुछ लोगों की वजह से, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, अब यहाँ पर ये कार्ड स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि ये तीर अब कमान से निकल चुका है और ये तीर वापस नहीं बुलाया जा सकता। यानी आपने जो कदम उठाया है, जाने अनजाने में आपने वही फैसले लिए हैं, वही कदम उठाया है जिससे अब ये बच नहीं सकते। मतलब जो आपके दुश्मन है ये बच नहीं सकते। इनको अपने किए का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, चाहे ये कहीं भी चली जाएं। इस चीज़ से ये अब दूर नहीं भाग सकते। अब बात करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे कार्ड पर, और ये कार्ड आपके विरोधियों की जो इनर एनर्जी है उसको बहुत गहराई से दिखा रहा है। बाहर से शायद सब कुछ नॉर्मल दिखे इनके लाइफ में, इनके जीवन में, लेकिन अंदर इनका जो मन है वो बिल्कुल अशांत है इस समय। शांति तो है ही नहीं इनके लाइफ में, और हो भी कैसे। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन से चैन और सुकून, शांति छीनने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके जीवन में भी शांति ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। और ठीक यही चीज़ आपके दुश्मनों के लाइफ में मुझे इस समय नज़र आ रहा है कि इनके जीवन में बहुत अशांति है। रातों को चैन से इनको नींद नहीं आती है। बार बार वही बातें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं जो पास्ट में इनकी आपकी किसी भी तरह की अगर कोई बहस हुई थी या आपने कुछ इनको जवाब दिया था, कुछ आपने इनको ऐसी बात बोली, कुछ ऐसी सच्चाई आपने बोली जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही सारी बातें घूम घूम के इनके दिमाग में इनको चैन से सोने नहीं देती है। इनको डर रहता है, इनको हमेशा डर लगता रहता है कि अगर इनका जो सच है वो सामने आ गया, या जो भी झूठे आरोप इनके ऊपर मतलब इन्होंने आपके ऊपर लगाए वो सब कहीं ना कहीं खुलकर सामने ना आ जाए। इनको ये लग रहा है कि अगर हमारी प्लानिंग फेल हो गई तो क्या होगा। मतलब रात में ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, इनको यही सारी चीज़ें घेरी रहती हैं। मन में इनके यही चलता रहता है कि अब अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई तो क्या होगा। तो मतलब ऐसे सवाल इनके मन में लगातार उठ रहे हैं इस समय, और इनको चैन से मतलब नींद नहीं आ रही है। एंजाइटी इनके जीवन में बढ़ गई है। बाहर से दिखावा खूब चल रहा है लेकिन अंदर चैन और सुकून नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए इस कार्ड में सबसे बड़ा दर्द बाहर नहीं अंदर की ओर दिख रहा है। कई बार इंसान को दुनिया नहीं हराती, मतलब बाहर से वो नहीं इतना हारा हुआ महसूस करता, किसी और से बाहरी तौर पे अगर उसकी कहीं हार हुई रहती है वो तो एक अलग मैटर है कि गुस्सा आना या जलन होना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब वो अंदर से ही हारा हुआ महसूस करे तो वो सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। और यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस वार से इन्होंने आपको कमज़ोर करना चाहा था, चाहे आपको टारगेट इन्होंने किया या परिवार में किसी मेंबर को टारगेट किया था, वही वार अब इनके अपने दिल पर भारी पड़ रहा है। और बाहर ये चाहे मजबूत बनने का कितना भी नाटक कर लें, कितना भी कोशिश करें, लेकिन अंदर गिल्ट भी है, फियर भी है, और टेंशन धीरे धीरे इनके ऊपर ऐसा हावी हो गया है कि बस शब्दों में ये मतलब उसे बताया नहीं जा सकता। जिस लेवल का टेंशन इस समय ये झेल रहे हैं अपने लाइफ में, ये यही जानते हैं। और ये होना देखा जाए तो इनका अपना ही कर्म है जिसके कारण से ये सब कुछ हुआ है। इसके लिए ये खुद जिम्मेदार हैं, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है दोस्तों। इन्होंने जो बीज बोए हैं उसी का वृक्ष और उसी का फल अब ये प्राप्त कर रहे हैं। कांटे इन्होंने बोए थे तो कांटे प्राप्त हो रहे हैं इनको।
बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की। और दोस्तों अब ये जो तीसरा कार्ड है, ये पूरी रीडिंग की जो डायरेक्शन है उसे बदल कर रख रहा है। अब पूरा का पूरा एक बहुत यहाँ पे मेजर चेंज दिख रहा है। ये जो कार्ड है ये साफ इशारा दे रहा है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है और आप अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत वापस पा रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं वो शायद सोच रहे थे कि आपको ये लोग बड़े आसानी से रोक लेंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी या आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है आपके लिए। देखिए, आपकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हो रही, बल्कि समय के साथ और साफ दिखाई देने लगी और बढ़ रही है डे पर डे। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस का कार्ड है दोस्तों। और ये कार्ड दिखाता है कि जब इंसान अपनी एनर्जी बचाकर आगे बढ़ता है तो उसे किसी को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो एक बहुत बड़ा स्लैप है इस इंसान के फेस पर, जो कभी नहीं चाहता था कि आप अपने जीवन में आगे ग्रो करें। और इनका पूरा जो मोटिव था वो यही था कि आपकी ग्रोथ को चाहे जैसे भी रोकना ही एकमात्र इनका सपना था। कुछ टाइम तक ये अपने इस काम में सक्सेसफुल भी रहे। आपके सामने बहुत सी इन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी की, कुछ हद तक आपकी ग्रोथ में जैसे रुकावट भी आई, लेकिन फाइनली अब हम देख रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हो और इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी सक्सेस इस समय आपने अपने जीवन में जो कुछ भी बनाया है और जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जवाब है ऐसे इंसान के फेस पर, बहुत बड़ा एक स्लैप है जो कभी नहीं चाहता था कि आप लाइफ में आगे सक्सेस हासिल करो या एटलीस्ट आप आगे बढ़ पाओ अपने लाइफ में। मैं देख रहा हूँ यही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा शौक इस समय बना हुआ है, क्योंकि ये शायद आपकी हार देखना चाहते थे, लेकिन इन्हें आपकी स्टेबिलिटी दिखाई देने लगी। और कई बार यही जो दृश्य है ये किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होता है, जो कभी नहीं चाहता अपने ओपोनेंट को बढ़ता हुआ देखना। यही तो उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया है इस समय। अब बात करते हैं आप फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स अपने साथ मैसेज, इमोशन और सिंसियर इंटेंशन लेकर आता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब इनफैक्ट ये हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी बात सामने आए जो पूरे माहौल का जो रुख है वो बदल के रख दे। यानी आपके खिलाफ जो भी माहौल बनाया गया उसमें बहुत बड़ा बदलाव अब आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है आपका किसी पर्सन के साथ, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आगे आ सकता है जो आपकी बात को समझे और सही जगह तक पहुंचाए। देखिए, आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ थोड़ी सॉफ्ट पड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। जहाँ पहले बहुत अहंकार था वहाँ अब सोच विचार शुरू हो सकता है। जहाँ पहले अटैक मोड में ये लोग रहा करते थे वहाँ अब हेजिटेशन साफ दिखाई दे रहा है। और इन्हें ये फील हो रहा है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती है। जो ये सपना देखकर आए थे आपसे लड़ने, वो सारा सपना अब इनका चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इंसान को उसकी अपनी जो गलती है वो दिखाने के लिए भी उसके जीवन में आती है, और ठीक इनके लिए यही दौर इस समय चल रहा है। यानी आपके दुश्मनों के लिए उनका आपसे लड़ना उनके जीवन में उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि किसी शरीफ इंसान को अननेसेसरी में उकसाना या उसे परेशान करना, उसे एक तरीके से टॉर्चर करना मानसिक रूप से कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं आपसे एक तरीके से भिड़वा कर लड़वा कर इनको यही एक तरीके से लेसन इनको जैसे दिया जा रहा है। और आप इनके जीवन में बहुत बड़े लेसन बनकर आए हैं। आपके बाद इनकी वैसे भी हिम्मत नहीं होने वाली अब किसी ऐसे इंसान को दोबारा से परेशान करने की। कभी भी जीवन में इनकी हिम्मत नहीं होगी। ओवरऑल मैं चारों कार्ड्स को अगर एक साथ जोड़कर देखूं दोस्तों तो एक बहुत गहरी तस्वीर बनते हुए दिखाई दे रही है, और वो ये है
कि जस्टिस का कार्ड यही इशारा देता है, सत्य अपना रास्ता बना रहा है आपके जीवन में। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि गलत इरादों का सबसे बड़ा जो बोझ है वो इंसान खुद उठाता है, तो यही चीज़ अब आपके दुश्मनों पे लागू हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपकी असली जो जीत है वो आपकी स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ में छिपी हुई है। एंड नाइट ऑफ कप्स यही कहता है कि आखिर में दिल की सच्चाई और साफ नीयत ही सबसे आगे बढ़ने में इंसान को हेल्प करती है। इसीलिए इस रीडिंग का ओवरऑल अगर मैं एक इसको फाइनल अगर एक लाइन में कुछ आपको कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि कमान से छूटा वो तीर ठीक कलेजे के पार हुआ, उनके चीख भी ना निकली और खेल भी ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय इनकी नज़र आ रही है। अब देखिए, ये तीर किसी के शरीर का नहीं बल्कि अहंकार, छल और गलत इरादों के भ्रम का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। और अब जो कर्म है उसका जो उत्तर आ रहा है वो एक ऐसे रूप में आ रहा है जो विरोधियों ने कभी कभी सोचा भी नहीं था दूर दूर तक कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार पर भोलेनाथ की एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, इन चीज़ों का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े, उनका कोई भी असर ना रहे और आप लाइफ में इतनी तरक्की करें, इतनी खुशियाँ आएँ आपके जीवन में, इतनी सक्सेस आप हासिल करें, इतनी अबंडेंस आए कि ये सारी चीज़ें आप चुटकियों में पार कर जाएं। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स टोटल हम यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। इसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या फिर आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आ जाया है एस, ये रहा सबसे पहला अल्फ़ाबेट। देन दिस इज़ एक्स, दिस इज़ सी, देन दिस इज़ वी, this is G, M, U, E। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।